जो टॉपिक है वो है सॉइल। क्या है? सॉइल को हम लोग मिट्टी कहते हैं, या हिंदी में एकदम शुद्ध हिंदी बोला जाए तो सॉइल को हम लोग मृदा बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉइल से कि व्हाट इज सॉइल। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ द मिनरल्स। सॉइल कुछ नहीं है, ये सिर्फ कंपोजिशन है मिनरल्स का। और ये जो मिनरल्स होते हैं, ये जो मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन है जी? तो मैग्नीशियम मिनरल है, एल्युमिनियम मिनरल है, ऑक्सीजन मिनरल है। इस तरीके से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मतलब all the things that can be obtained by the mining is called mineral। सिलिका है, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो अगर पूछे क्या हम लोग पढ़े कि सॉइल क्या है, तो सॉइल इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ द मिनरल। अब मिनरल क्या है? व्हाट इज मिनरल? तो ऑल द थिंग्स दैट कैन बी मेनली फाउंड बाय द माइनिंग, बाय द अर्थ क्रस्ट और एनीवेयर इज कॉल्ड मिनरल्स। अगर हम लोग सॉइल को पढ़ें तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। अगर हम लोग पढ़ें तो पता चलेगा कि फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल फॉर्म कैसे करता है। फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। थोड़ा सा अगर हम देखें तो हमको पता चलता है कि ये अर्थ है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़े हैं तो पता चलता है कि अर्थ के तीन लेयर्स होते हैं, है ना। पहले वाले को आउटर लेयर कहा जाता है, दूसरे वाले को मिडिल, और तीसरे वाले को कहते हैं इनर। आउटर लेयर को क्रस्ट भी कहा जाता है, मिडिल वाले को मेंटल, और सबसे अंदर वाले को कहा जाता है कोर। बेसिकली हम लोग अर्थ को तीन लेयर में कैटेगराइज करते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, या फिर आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर। अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल की बात करें तो हमको पता चलता है कि सॉइल इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, है ना। तो इसको लिख देते हैं, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द आउटर लेयर, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्रस्ट, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। अब देखो, प्रत्येक घटना, प्रत्येक ज्योग्राफिकल जो भी प्रोसेस होते हैं उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे ही तो डिकम्पोजिशन नहीं हो जाएगा, या फिर इसी डिकम्पोजिशन को हम लोग पढ़ते हैं वेदरिंग, तो ऐसी तो वेदरिंग होगा नहीं। ऐसे तो नहीं है कि पृथ्वी है, इसका ऊपर का जो पास्ट है क्रस्ट, वो आराम से अपने आप ब्रेक डाउन हो रहा है, नहीं होगा। तो इसके लिए वेदरिंग के लिए हमें बहुत सारे एजेंट की जरूरत होती है। तो हमें इसके बाद अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा व्हाट इज सॉइल। तो पढ़े कि सॉइल इज नथिंग बट द डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स? तो मिनरल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इटीसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि व्हाट इज सॉइल। तो हमने बोला कि सॉइल इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक, अब आता है कि इसके एजेंट क्या है ना। इसके एजेंट क्या है? तो लिखेंगे एजेंट that are responsible for the formation of soil, formation of soil। क्या क्या है?
तो इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन। सेकेंड इज क्लाइमेट, क्लाइमेट। थर्ड इज वाटर। फोर्थ इज एयर, etc. These all are the factor या agents with the help of the formation of the soil is functioning. तो हमें क्या पता चलता है कि सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जो एजेंट्स की जरूरत होती है वो है नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट, वाटर, एयर, एक्सेट्रा। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि हम अगर वैसे आदमी, अगर हम पार्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं सॉइल का, तो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं। तो यहां पे आता है एक टर्म जिसको हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या लगता है? द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, है ना। तो अभी तक हम लोग जो देखे कि वो सॉइल क्या होता है, तो पता चला कि सॉइल इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ द मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स? तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, आयरन, ये सभी मिनरल्स हैं। कैसे फॉर्म करेगा सॉइल? तो पता चलेगा कि ब्रेकिंग डाउन या डिकम्पोजिशन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ या क्रस्ट ऑफ द अर्थ, है ना। डिकम्पोजिशन को हम लोग यहाँ पे वेदरिंग भी बोलेंगे, और वेदरिंग के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिसमें नेचुरल वेजिटेशन होता है, क्लाइमेट होते हैं, टेम्परेचर होता है, ये सभी। स्टडी ऑफ जो सॉइल होगा, अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है पेडोलॉजी। अब आता है कि अगर हम लोग स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर। तो हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी, अगर हम बेसिकली ज्योग्राफी को समझें तो हमें उसके कुछ बेसिस लेने होते हैं, ठीक। तो उस बेसिस के आधार पे हम लोग देखेंगे कि ये मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमको पता चलता है कि टाइप्स ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल, ये दो प्रकार के होंगे, ये दो प्रकार के होंगे। फर्स्ट जो होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की अगर बात करें तो इसके लिए हमें दो तरीके के मिनरल्स मिलते हैं। फर्स्ट इज organic mineral. First is organic minerals. All those minerals which is obtained from source जो होगा उसका क्या होगा? Tree. All the minerals that is obtained from tree या their source is tree is called organic minerals. Second is inorganic minerals. Inorganic मिनरल्स, इसके सोर्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक मिनरल्स, वो अदर देन ट्री होगा, अदर देन ट्री। ट्री को छोड़कर अगर कहीं से भी कोई मिनरल आपको मिल रहा है तो वो इनऑर्गेनिक मिनरल कहलाएगा, और जो पेड़ पौधे से मिनरल मिलते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक मिनरल्स कहते हैं। अब दूसरा जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता के आधार पर मिनरल्स कितने प्रकार के होंगे? अभी हमने देखे उत्पत्ति के आधार पे मिनरल्स, अब देखेंगे उपयोगिता के आधार पे। यानी ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। ऑर्गेनिक मिनरल्स which are obtained from the tree is called organic minerals. Second is inorganic minerals which are obtained from other than tree, है ना। तो
ट्री के बाद जो मिनरल, मतलब जो वैसे मिनरल जो ट्री में नहीं मिलते लेकिन ट्री के बाद मिलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक मिनरल्स। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी के आधार पे हमें मिनरल्स को कैटेगराइज करना हो तो हम इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, पहला प्राइमरी मिनरल्स और दूसरा सेकेंडरी मिनरल्स। इसको अगर हम कैटेगराइज करना स्टार्ट करें तो पहला मिलता है प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स का सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है क्या, सिलिकेट। पहला एग्जाम्पल जो है वो है क्या, सिलिकेट। सिलिकेट, सिलिकेट मतलब द मिनरल्स विच इज द कंपोजिशन ऑफ सिलिका एंड ऑक्सीजन। सिलिकेट मीन द मिनरल विच इज द कंपोजिशन ऑफ सिलिका एंड ऑक्सीजन। अदर देन सिलिका एंड ऑक्सीजन, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ETC आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, है ना। तो प्राइमरी मिनरल्स को हम लोग सिलिकेट कहते हैं, इसलिए सिलिकेट कहते हैं क्योंकि ये सिलिका और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। साथ ही साथ आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब भी उसमें थोड़े थोड़े मात्रा में रहेंगे। उसके बाद दूसरा हमें ये पढ़ना है कि प्राइमरी मिनरल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्लांट ग्रोथ, है ना। अगर हम इसका दूसरा पार्ट पढ़े, पहला तो पढ़े कि प्राइमरी मिनरल को सिलिकेट कहते हैं। सिलिकेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिलिका और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। सिलिका और ऑक्सीजन के सिवाय भी इसमें बहुत सारे चीज मिले होते हैं जो कि लेस प्रोपोर्शन में होता है, वो आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सभी। दूसरा क्या है कि प्राइमरी मिनरल्स आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन प्लांट ग्रोथ। पेड़ पौधे जो बढ़ते हैं उसमें प्राइमरी जो मिनरल्स होते हैं उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। दूसरा अगर हम पढ़ें, इधर इरेज कर देते हैं इसको हम, वो दूसरा जो है, दूसरा है सेकेंडरी मिनरल। सेकेंडरी मिनरल्स, सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं, तो सेकेंडरी मिनरल्स को हम लोग क्ले मिनरल्स भी कहते हैं, है ना। सेकेंडरी मिनरल्स और क्ले मिनरल्स, है ना। सेकेंडरी मिनरल्स या क्ले मिनरल्स इसको बोलते हैं। क्ले मिनरल्स में मिनरल ऑक्साइड होते हैं, मिनरल ऑक्साइड। ये जो मिनरल ऑक्साइड होगा, इसका दूसरा टर्म अगर समझे तो लिखेंगे कि सेकेंडरी मिनरल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ। इन प्लांट ग्रोथ सेकेंडरी मिनरल्स को क्ले मिनरल कहा जाता है, क्ले मिनरल या फिर इसको मिनरल ऑक्साइड कहते हैं। और सेकेंडरी मिनरल्स जो है वो प्लांट के ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए सेकेंडरी मिनरल की प्रोपोर्शन जिस सॉइल में ज्यादा होगा उस सॉइल को हम लोग फर्टाइल सॉइल कहते हैं, और जिस सॉइल में सेकेंडरी मिनरल्स का प्रोपोर्शन कम होगा उसको हम लोग अनफर्टाइल सॉइल कहेंगे। यानी सॉइल की फर्टिलिटी सेकेंडरी मिनरल पर डिपेंड होता है ना। इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल को भी पढ़े तो टाइप्स ऑफ सॉइल को भी हम लोग दो बेसिस पर रखते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ
टेक्सचर, टेक्सचर मतलब साइज ऑफ द वो पार्टिकल्स, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, यानी टाइप्स ऑफ सॉइल को सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर पढ़ेंगे तो इसमें पता चलता है कि टेक्सचर के आधार पे सॉइल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले पार्ट को कहा जाता है सैंड, पहले पार्ट को सैंड, दूसरे को हम लोग कहते हैं सिल्ट और तीसरे को कहते हैं क्ले, है ना। टेक्सचर के आधार पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर या साइज ऑफ द पार्टिकल्स सॉइल इज कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट, सैंड, सिल्ट और क्ले। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ICAR, ऑन द बेसिस ऑफ ICAR, क्या होता है ICAR? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। इसके अनुरूप अगर ऑन द बेसिस ऑफ ICAR के मुताबिक अगर हम सॉइल को कैटेगराइज करें तो इसके अनुसार सॉइल को 8 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। लेकिन चूंकि 10th के ज्योग्राफी क्लासेस में या 10th के जो सिलेबस है उसमें हमें 3-4 ही पढ़ने हैं, हालांकि यहाँ पे सभी हम बता देते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के मुताबिक अगर हम देखें तो सॉइल को 8 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले को कहते हैं एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। सेकेंड को कहा जाता है ब्लैक सॉइल। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड को कहा जाता है रेड एंड येलो सॉइल। फोर्थ को कहा जाता है लेटेराइट सॉइल। फिफ्थ, पांचवें जो लेटेराइट सॉइल के बाद है उसको कहा जाता है डिजर्ट सॉइल। छठे यानी 6 जो है इसको कहा जाता है माउंटेन सॉइल। सातवां जो है ना 7 को कहा जाता है पेटी सॉइल। और जो 8th पोजीशन पर आता है उसको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन सॉइल। ठीक, तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग शुरू से, मतलब कि स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी। और पेडोलॉजी किसको कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। टाइप्स ऑफ मिनरल्स की अगर बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ द सॉइल तो इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो ये 2 तरीके का होता है, ऑर्गेनिक मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ऑर्गेनिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है जो पेड़ पौधे से हमें मिलते हैं। ऐसा मिनरल्स जो पेड़ पौधे से हमें मिले उसको ऑर्गेनिक मिनरल्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है जो पेड़ पौधे के सिवाय दूसरे सोर्सेस से मिले, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक मिनरल्स कहते हैं। दूसरा, मिनरल्स को हम लोग दूसरे कैटेगरी में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता के आधार पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी द मिनरल्स आर कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट, प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है जो सिलिकेट कहलाते हैं। सिलिकेट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें SI और ऑक्सीजन होता है, मतलब ये इसमें बालू और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। इसके बाद भी आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब का प्रोपोर्शन थोड़ा कम होगा। लेकिन प्राइमरी मिनरल्स का पेड़ पौधे के ग्रोथ में, यानी पेड़ पौधे के ग्रोथ में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, इसीलिए ये प्लांट लाइफ के लिए अच्छा नहीं सक्सेस, मतलब उसके
ग्रोथ में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं। सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी मिनरल्स हम इसको सेकेंडरी मिनरल्स को हम लोग क्ले मिनरल्स भी बोलते हैं। और क्ले मिनरल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मिनरल ऑक्साइड होते हैं। ये पेड़ पौधे के ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद हमें पढ़ना था टाइप्स ऑफ सॉइल, जो कि आपके बोर्ड पर भी अभी लिखा हुआ है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल की अगर हम बात करें तो द बेसिस ऑफ टेक्सचर यानी साइज ऑफ द पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के मुताबिक अगर हम बात करें तो सॉइल को कैटेगराइज किया गया है 8 पार्ट में। सबसे पहले को कहा जाता है एलुवियल सॉइल, दूसरे को ब्लैक सॉइल, तीसरे को रेड एंड येलो सॉइल, चौथे को लेटेराइट सॉइल, 5वें को डिजर्ट सॉइल, 6 को माउंटेन सॉइल, 7th को पीटी सॉइल और 8 को अल्कलाइन सॉइल। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है आगे पढ़ना है कि ये जो सैंड सिल्ट की हमने बात की, ये क्या होते हैं सैंड और सिल्ट। देखिए ये भी एक तरीके के मिट्टी के कंपोनेंट्स हैं जिससे मिल के मिट्टी बना होता है। अगर ये तीनों चीज समझ में आ जाए तो मिट्टी आपको 50% से ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला था हमारा सैंड। सैंड की अगर हम बात करें तो सैंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो अगर हम बड़े बड़े को बात करते हैं सैंड की, तो जब बड़ा बड़ा कोई मॉलिक्यूल्स हो या कोई भी पार्टिकल्स बड़ा बड़ा होगा तो पार्टिकल्स साइज क्या इसका मिला हमें, पार्टिकल साइज क्या मिला, तो लार्ज। ठीक। दूसरा, पार्टिकल साइज अगर लार्ज है तो उसके बीच का जो पोर होगा यानी उसके बीच में जो जगह होंगे एक दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो ज्यादा होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी भी क्या होगा, हाई होगा। इसके बाद एक हमें पता चलता है WRC, इसको कहते हैं वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का मतलब है कि ये सॉइल कितने देर तक इसके अंदर डाले गए पानी को अपने आप में होल्ड करके रखेगा। तो हमें पता है कि इसके पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं तो इसमें पानी जल्दी जाएगा तो इवोपरेशन भी जल्दी होगा, इसलिए वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी क्या होगी, लो होगी। अब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अगर लो है और यहां पे अगर हमें पढ़ना पड़े कि इसमें कौन कौन सा आइडियल क्रॉप होगा जो हो सकता है, तो सबसे पहले यहां पे हो जाएगा मिलेट, जिसमें कम पानी की जरूरत होती है। दूसरा होगा मस्टर्ड, तीसरा मस्टर्ड के बाद हमें चौथा जो मिलेगा वो मिलेगा मेज या इसको कॉर्न भी कहते हैं। चौथा जो होगा आपका वो इसमें पल्सेस हो जाएंगे, पल्सेस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सैंडी सॉइल का। दूसरा जो होता है हमें पढ़ना है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। है ना। तो क्ले सॉइल का जो पार्टिकल्स होगा वो छोटा होता है। अब देखो जो पार्टिकल्स अगर बड़ा है और छोटा है तो ये क्ले सॉइल को हम लोग चिकनी मिट्टी बोलते हैं। ऐसी नहीं कि इस मिट्टी में हमने कोई स्पेशल लुब्रिकेंट डाला है या कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट डाला है जिससे ये क्या होगा, चिकना हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए दो चीजें हैं आपके घर में, दो चीज पाए जाते हैं औसतन रूप से, एक तो गेहूं का आटा और दूसरा मैदा। आटा और मैदा दोनों गेहूं से बनते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब आटे को एक हाथ से पकड़, एक कटोरी में आटे ले लीजिए, एक कटोरी में मैदा लीजिए, आटे को पकड़िए और मैदा को छूइए, तो दोनों को छूने के बाद आटा आपको मोटा लगेगा और मैदा थोड़ा लुब्रिकेंट टाइप का लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आटे का जो पार्टिकल्स है वो बड़ा बड़ा है, जबकि मैदे का जो पार्टिकल्स है वो छोटा छोटा होता है। तो
इसकी क्ले सॉइल जो हो गई, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, यानी पार्टिकल साइज कैसा मिला हमको, पार्टिकल्स साइज मिला हमको क्या, स्मॉल। अब जब स्मॉल मिलेगा तो इसके अंदर के जो बीच का पोर्स होगा, जहां पे वाटर जाकर कलेक्ट होंगे, वो भी कम होंगे, यानी कि इसकी जो पोरोसिटी होगी वो लो होगी। और इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, तो वाटर अगर अंदर देर से जाएगा तो इवोपरेशन भी देर से होगा, यानी इसके क्ले सॉइल में जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो हाई होता है। अब देखिए, हमें अगर हम पढ़ना है कि अगर किसी इलाके में या किसी जगह पे अगर क्ले सॉइल पाया जाता है तो वहां पे किस किस तरीके के क्रॉप के लिए आइडियल्स होंगे, तो वहां पे वैसे क्रॉप लगाए जा सकते हैं जिसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे पैडी, दूसरा हम लोग शुगर केन कह सकते हैं, तीसरा जूट, इस तरीके से। फिर से एक बार रिकैप कर ले, अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर, ये 2-3 प्रकार के होते हैं, सैंड, क्ले और सिल्ट। वहीं पे ऑन द बेसिस ऑफ द ICAR इसको 8 भागों में बांटा जाता है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, पेटी सॉइल, डिजर्ट सॉइल, अल्कलाइल सॉइल, ये सभी हमको पढ़ना था कि ये सैंड क्या होते हैं जी। तो सैंड को बलुआही मिट्टी कहा जाता है, जिसमें कि सैंड ज्यादा होगा और मिट्टी कम होंगे, उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, पार्टिकल साइज लार्ज होगा, पोरोसिटी इसकी हाई होगी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होगा, जिसके कारण ऐसी जमीन पे जहां पे कि सैंडी सॉइल मिलता है, वहां पे अगर क्रॉप की बात करें, आइडियल क्रॉप की, ऐसा नहीं कि जो मिलेट है उसका हम लोग जो प्रोडक्शन है वो क्ले सॉइल में नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जो आइडियल है वो इसका सैंडी सॉइल होगा, मिलेट, मस्टर्ड, मेज, पल्सेस। इसी तरीके से जो क्ले सॉइल है वो पार्टिकल साइज इसका स्मॉल होता है, पोरोसिटी इसकी लो होती है और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होगा। यहां पे जो क्रॉप लगाने होंगे वो पैडी, शुगरकेन और जूट। लास्ट में हमें बचता है क्या, सिल्ट। सिल्ट में जो सिल्ट होगा, इसकी जो पार्टिकल साइज होगी उसमें कुछ सैंडी सॉइल का भी कैटेगरी होगा और कुछ पार्टिकल सैंडी सॉइल से बिलोंग करेगा और कुछ क्लेई सॉइल से बिलोंग करेगा, जिसके कारण इसके पास जो पार्टिकल साइज होंगे वो कुछ लार्ज भी होंगे और कुछ स्मॉल भी होंगे। पोरोसिटी की बात करें तो ये मीडियम होगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी मीडियम होगी, इसलिए यहां पे ऐसे फसल लगाए जा सकते हैं जो दोनों जगह पर हो रहा था, यानी कि जो सैंडी सॉइल में भी संभव था और क्लेई सॉइल में भी संभव था। तो इस तरीके से हम लोग सॉइल देखे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डिजर्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल के बारे में। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी, तो ऐसे में आप कमेंट में वो क्वेश्चन डालें, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।